नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और मैं हूं राहुल। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अमृता मौर्य, एक खास कार्यक्रम के खास सब्जेक्ट पे चर्चा के लिए। तो नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, बांग्लादेश के अंदर जो अभी हालिया में जो प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा भड़क रही है, उसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन तो काफी दिनों से चर्चा में है। मुझे नहीं लगता कि कोई हिडन है। ये छात्रों के आंदोलन से शुरुआत हुई और आंदोलन किस बात से शुरू हुआ? आरक्षण को लेकर। 1971 के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिजनों को आरक्षण देने के संदर्भ में जब कोर्ट का निर्देश आया, उसके बाद से छात्र भड़क गए। लेकिन सिर्फ छात्र हैं या इसमें बाकी लोग और हैं, दंगाई हैं, फसादी हैं या उन्मादी हैं, ये समझने की चीज़ है। क्योंकि ये जो दंगे दिख रहे हैं, जो हम कई दिनों से देख रहे हैं, ये सिर्फ छात्र के नहीं है। जो प्रदर्शन चल रहा है, जो चीज़ें सामने आई हैं, ये सारा अकेला छात्र नहीं कर सकते। कुछ छात्र हैं, बाकी सारे इसमें अवांछित तत्व हैं, जिसमें उन्मादी हैं, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी इन्वॉल्व लग रही हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का हाथ जैसा सुनने में आ रहा है, स्थितियाँ लग रही हैं कि कुछ वैसा ही है। सिर्फ छात्रों को इसमें हम नहीं बता सकते। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और हमारे सारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि जो छात्रों के आरक्षण को लेके जो हिंसा भड़की है, तो ये जमात इस्लामी, जो पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन दिया जा रहा है, इसका संगठन माना जा रहा है जमात इस्लामी को, और इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी कि यार स्कूल कॉलेज में जा रहे थे, छात्रों से मिल रहे थे और उनको अपने इस संगठन में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी तरह से देश में अगर अस्थिरता पैदा करनी है तो किसको आप जोड़ेंगे? युवाओं को कैसे जोड़ेंगे? जब आप उनके स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, स्कूल के बच्चे तो छोटे होते हैं, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जाएंगे जहाँ गर्मजोशी वाले बच्चे हैं, उनके कुछ मुद्दे हैं, उसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ से निहित मुद्दे आप उसमें घुसा दीजिए और उनको आप एकदम से पंप कर दीजिए। ये चीजें अपने देश में जैसा कि आपने अभी कहा कि मतलब अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का भी हाथ है, तो शायद इसी वजह से शेख हसीना जो अभी अमेरिका में शरण लेने जा रही थी, तो इसी वजह से अमेरिका ने मना कर दिया उनको। देखिए, अमेरिका की और भी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो शरण लेने ही जा रही थी। आप देखिएगा आगे अमेरिका में जो शरण लेना है, उसके लिए उनके नियम कायदे भी जो हैं वो उसको फुलफिल कर पा रही हैं कि नहीं। तो आप सिर्फ ऐसा नहीं सोचेंगे अमेरिका ने मना कर दिया। ये हो सकता है कि इनकी अपनी भी वो स्थितियाँ नहीं है जिससे वहाँ की शर्तें पूरी कर सकें। लेकिन मैम, कहा जा रहा था कि शेख हसीना को तानाशाही मानते हुए अमेरिका ने इसलिए उनका वीजा कैंसिल कर दिया और उनके साथ साथ बांग्लादेश के कई नेताओं के वीजा अमेरिका ने कैंसिल किए थे। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वीजा कैंसिल करना तो इसलिए उनको लगा कि हमारे देश में हम उनको शरण नहीं दे सकते, वो इसके लिए ये तय था। और यही बात इस चीज को कहीं पीछे से समर्थन दे रही है कि इन सारे हमलों के पीछे, इन सारी जो वहशीपना हो रहा है बांग्लादेश में, उसके पीछे कहीं ना कहीं CIA का हाथ है। तो अगर वो देश समर्थन नहीं दे रहा है उनको, तो ये बातें और पुख्ता हो रही हैं कि देश को अस्थिर करने के पीछे उनका हाथ हो सकता है। तो जो शेख हसीना के बारे में कहा जा रहा है कि वो तानाशाही है, तो क्या आपको लगता है कि वो तानाशाही है? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि तानाशाही है और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि तानाशाह नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से जो चीज़ देख रही हूँ, ये कोर्ट का आदेश था कि उनको आरक्षण दिया जाए 71 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को, और कोर्ट के आदेश से ही इसको बाद में निरस्त कर दिया। ये शेख हसीना के अवामी लीग ने अपने रहते हुए वहाँ इस चीज़ को विड्रॉ कर लिया था जी। इसके बाद सारी चीज़ें भड़की हैं। तो इसको तानाशाह कहेंगे या देश में हिंसा, अस्थिरता, उन्माद और उपद्रव मचाने की मानसिकता को कहीं और से बढ़ावा देना कहेंगे, ये आप तय करें, लोग भी तय करें। ये 45 मिनट की जो शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के वक्त जो 45 मिनट का वक्त दिया गया था, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये मुझे लगता नहीं है कि 45 मिनट का वक्त रहा होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बात सिर्फ सामने आई। हाँ, वक्त बहुत कम था, ये सही है, क्योंकि उनको जब उनके सेना अध्यक्ष ने बोला कि आप इस्तीफा दीजिए और आप की सुरक्षा इसी में है कि आप यहाँ से निकलिए। भगाया नहीं गया है, उनको सुरक्षित निकाला गया, तभी तो सेना का विमान मिला। भागती तो सेना का विमान नहीं मिलता। लेकिन मतलब 45 मिनट के अंदर आप
2 सूटकेस में जितना सामान भर नहीं, सकती नहीं, हैं मुझे नहीं या लगता। कपड़े डाल सकती हैं, और जब वो भारत पहुंची, सेफ हाउस पहुंची भारत, तो वहां पर वो बिना कपड़ों के आई, उनके पास कोई सामान नहीं था। इस पे आपके क्या विचार है? नहीं, मुझे लगता है भागी तो जल्दबाजी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनको पता था स्थितियां अच्छी नहीं है और कभी भी देश छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन इस तरह बिल्कुल तुरंत, ये मुझे लगता है इतना अंदाजा नहीं था, तभी इतना सब कुछ छोड़ के निकल गई। लेकिन 45 मिनट का मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ 45 मिनट का वक्त रहा होगा। अपने जरूरत की जो चीजें हैं, बहुत निजी अभी चीजें, वो बांग्लादेश लेकर के आई अंदर हैं। हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हिंसा बढ़ने के पीछे मतलब वहाँ पे जो भारतीय लोग हैं, उन बांग्लादेश के 27 जिलों में भारतीय लोगों पर हमले हुए हैं, उनको बंदी बनाया गया है, उन पे काफी अत्याचार हो रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है, और इस पे सरकार की तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, सरकार तो अभी अंतरिम है, वो भी 2 दिन पहले आई है, तो और उसका तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हिंदू संगठन, हिंदू जागरण मंच और हिंदू कम्युनिटी इकट्ठी हुई है, तब जाके कहीं दिख रहा है। अब 1-2 दिन से अब सामने आया है कि वो निकल कर आए हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि, और ये एक संदेश है कि जब भी कहीं उपद्रव हो तो आप एकजुट रहिए, क्योंकि आप बिखरे रहेंगे तो आप ना तो खुद को बचा पाएंगे, ना अपनों को बचा पाएंगे, और एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं चलेगा कि कौन किस स्थिति में है। लेकिन मैम, जहाँ बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पर इतने ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं, वहाँ पर एक मुट्ठी भर हिंदू उनका सामना कर पाएंगे संगठन बनाकर? हाँ, वही लगभग 8% हैं। इसीलिए अब ये मांग कर रहे हैं, अंतरिम सरकार से भी इन्होंने मांग की है, और बहुत अच्छी बात है, इकट्ठे होकर मांग रखनी चाहिए इनको। 3-4 मांगे इनकी हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय हमारा बनाया जाए, अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग बनाया जाए। इसके अलावा इनको 10% संसद में आरक्षण की मांग की है, और इनके खिलाफ अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, इसके लिए विशेष कानून की मांग की है। तो अब इन्होंने अब जाके इस चीज़ को समझा है और चेते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक होने की वजह से हमारे साथ ये चीज़ हो रही है, ये अत्याचार हो रहा है। तो हमें इसके लिए उठ के मांग करनी चाहिए। और इसमें मैं बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगी, ज़्यादातर लोग कूच बिहार की तरफ आ गए थे, जो भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर एरिया है, कूच बिहार मतलब पश्चिम बंगाल, लेकिन वहाँ पे तार लगे कटीले, और उनको BSF की 156 बटालियन भी वहाँ है, 157, तो उनको रोका गया, आने नहीं दिया गया। और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि वहाँ करीब 1,56,00,000 के करीब हिंदू हैं। तो क्या अगर इस तरह से भागते आएंगे, सारे लोग ये सोचेंगे कि यहाँ स्थिरता है और हम भाग चलें, यहाँ असुरक्षित है हम भाग चलें, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन उसी देश में निकलेगा जहां वो रह रहे हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, हिंदू जागरण मंच के और माध्यम से, और लोगों ने और हिंदू संगठनों ने कहा है कि ये देश हमारा है और हम यहाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और हम यहीं रहेंगे। हम अपनी सुरक्षा की मांग सरकार से करेंगे, और सरकार में हम अपनी भागीदारी सुरक्षित करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आगे सरकार को कोई सोचने की ज़रूरत होगी। फिलहाल अंतरिम सरकार है, ये क्या फैसला लेती है हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अब लगता है कि चीज़ें कुछ बेहतरी की ओर जा रही हैं। एक संदेश एक अच्छा निकल रहा है, आत्मविश्वास का एक संदेश, और एक उठकर खड़े होने का कि हम अन्याय नहीं सहेंगे। ये एक बहुत ही सुखद संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, आप भी देखते रहिए भारत समय नेटवर्क। फिलहाल के लिए लेता हूं इजाजत। धन्यवाद।